प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। अभी जो हम लोग कर रहे हैं बिहार बोर्ड का पाठ 3 जो है ना, गणित का दो चरों में रैखिक समीकरण युग। ठीक, इसका जो है आज हम लोग करेंगे। तो अभी जो है हम लोगों ने 2 वीडियो देखा है ना, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने बताया कि एक चर वाले रैखिक समीकरण को दो चर में कैसे बदलते हैं और फिर उसका आलेख हम कैसे खींचते हैं, मतलब हल निकाल करके। फिर दूसरे वीडियो में हमने देखा कि अगर कोई दो चर में रैखिक समीकरण दिया हो तो उसका आलेखीय विधि से हल कैसे करते हैं। अब जो है इसमें हम लोग सीखेंगे कि अगर कोई दो चर में रैखिक समीकरण युग्म हो तो उसके आलेख कैसे होते हैं, समीकरण युग्म हो तो कैसे होते हैं। जैसे कि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि कोई दो चर में रैखिक समीकरण युग्म है तो उसका आलेख जो होगा कैसा होगा, समानांतर होगा, प्रतिच्छेदी होगा या आपको है ना संपाती होगा। इसको चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आलेख जो होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का आलेख है ना, आलेख है ना का जो संबंध है, हम लोग आलेख जो है युग्म का आलेख, रैखिक समीकरण युग्म का जो आलेख है वो किस तरह से हो सकता है, कितने कंडीशन हो सकते हैं। तो देखिए, अगर हमारे पास समीकरण दो ठो है तो आप मान लेते हैं है ना, माना कि आप मान के चलते हैं कि एक जो है a1x प्लस b1y प्लस c1 है ना इज इक्वल टू 0। ठीक, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये दो समीकरण युग्म है, दो है ना, दो समीकरण युग्म है। ठीक, ऐसा हम मान के चलते हैं कि ये दो समीकरण युग्म है। अब जो है इन समीकरण युग्मों का आलेख जो होगा वो कैसा प्राप्त होगा पहले देखते हैं। तो इन समीकरण युग्मों का जो आलेख होगा देखेंगे, इसमें 3 कंडीशन बनते हैं है ना, पहला, दूसरा और तीसरा स्थिति। तो यहाँ पे 3 स्थिति बनेगा। तो पहली स्थिति है ना, इसके आलेख से जो होगी, इसके आलेख की जो स्थिति होगी, पहली स्थिति क्या होगी कि ये दोनों जो आलेख होंगे वो दोनों एक दूसरे के है ना, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। तो पहली स्थिति में आलेख कैसे होंगे, तो देखिए ये सपोज कर लेते हैं, हम मान लेते हैं कि आपकी एक्सिस है दो, एक्स और वाई एक्सिस। ठीक, तो पहली स्थिति में क्या होगी कि आपके जो आलेख होंगे, जैसे मान लेते हैं ये एक्स अक्ष है और ये आपका वाई अक्ष है। ठीक, वाई वाई डैश, और यहाँ पे इसका मूल बिंदु है। अब जो है मान लेते हैं हमने जैसे आलेख खींचा तो एक जो आया हमारा, एक सरल रेखा ऐसे प्राप्त हुआ। ठीक, एक मतलब कि समीकरण का आलेख इस प्रकार आया। फिर दूसरा जो आलेख है इस तरह से आया, सपोज यहाँ से है ना, ये आया। तो ये जो दोनों आलेख आए, तो ये दोनों आलेख जो हैं एक दूसरे को यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो पहली स्थिति ये होगी कि दोनों रेखाओं के यानी दोनों समीकरण, समीकरण 1 और समीकरण 2, इन दोनों का मान लेते हैं ये आपका समीकरण 1 है ना, और ये समीकरण 2 है। ठीक, तो ये समीकरण 1 का आलेख हम मान के चलते हैं, ये समीकरण ठीक 1 का आलेख है और ये जो है समीकरण 2 का आलेख है। तो दोनों जो समीकरण 1, ये जो समीकरण 1 का आलेख है और समीकरण 2 का आलेख, दोनों एक बिंदु पे क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। पहली स्थिति ये होगी। दूसरी स्थिति क्या होगी, दूसरी स्थिति क्या होगी कि दोनों आलेख जो होंगे एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, अर्थात वो देखेंगे यहाँ पे समानांतर होंगे। दोनों आलेख क्या होंगे, समानांतर होंगे। तो ये मान लेते हैं कि एक एक्सिस है और एक ये वाई एक्सिस है। ठीक है,
तो ये दोनों आलेख जो होंगे क्या होंगे, समानांतर होंगे। यानी कि आप देखेंगे ये एक्स और एक्स डैश, वाई वाई डैश है ना, और ये तो पहले समीकरण का आलेख मान लेते हैं इसी तरह आया है ना, ऐसे आया, और दूसरे समीकरण का भी जो आलेख है वो इसी तरह यहाँ से मतलब गया है ना, ये दोनों समानांतर हुए इस तरह से। यानी कि ये आप एक दूसरे को कहीं काटेंगे ही नहीं। तो दो स्थितियाँ हुई कि या तो वो दोनों प्रतिच्छेदी होंगे या दोनों समानांतर होंगे। ये मान लेते हैं आपका समीकरण, समीकरण 1 का आलेख है, और ये जो है समीकरण है ना, समीकरण 2 का आलेख है। ठीक, ये समीकरण 1 और समीकरण 2 का आलेख है। ठीक, तो यहाँ पे दूसरी स्थिति क्या होगी कि दोनों समानांतर होंगे। अब तीसरी स्थिति के तरफ देखते हैं। एक तो या तो प्रतिच्छेदी हो गई, इसको हम प्रतिच्छेदी बोलते हैं, यहाँ पे दोनों रेखाएं काटती है। तो पहली स्थिति जो है ये प्रतिच्छेदी है ना, रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, यहाँ पे क्या कहेंगे हम लोग, प्रतिच्छेदी रेखाएं, इसे कहेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं। और जो दोनों एक दूसरे को काट रहा है इसको हम लोग बोलते हैं दूसरी स्थिति में समांतर रेखाएं, या समांतर आलेख भी बोलता है, तो समांतर रेखाएं है ना। अब तीसरी स्थिति देखते हैं। तो तीसरी स्थिति में क्या होगा, यहाँ पे हम लोग तीसरी स्थिति अब बनाएंगे। देखिए तीसरी स्थिति में क्या हो सकता है कि जो रेखाएं होंगी, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 3 नंबर करके, तीसरी स्थिति है ना, तीसरी स्थिति, तीसरी है ना स्थिति, यानी थर्ड जो होगा स्थिति या होगा आपका तीसरी स्थिति में, या तो दोनों रेखाएं जो हो क्या हो, ना ही समानांतर हो ना ही प्रतिच्छेदी हो, यानी वो प्रतिच्छेद भी नहीं करे और समानांतर भी नहीं हो, यानी कि उसको हम लोग बोलते हैं समपाती हो। दोनों रेखाएं क्या हो, समपाती हो। देखेंगे तीसरी स्थिति में, जैसे ये एक अक्ष है आपका, सेम ये वाई अक्ष है और ये मूल बिंदु है। अब दोनों रेखाएं जो हैं समपाती हो, जैसे कि ये समीकरण 1 का आलेख है ना, समीकरण 1 का आलेख ऐसे आया, और फिर समीकरण 2 का आलेख भी इसी पर आया है ना, समीकरण 2 का आलेख भी इसी पर आया। तो ये तीसरी स्थिति आ गई कि दोनों रेखाएं समपाती हो गई। यहीं पे आपका समीकरण 1 भी है और यही जो है समीकरण 2 का ही आलेख है ना, दोनों एक ही पर आ गया। तो अब जो होंगी इसको हम लोग समपाती बोलते हैं। तीसरी स्थिति ये जो होती है इसको हम लोग समपाती कहते हैं। ठीक, तो ये तीनों स्थितियां हमने देखा कि कब किसको प्रतिच्छेदी कहते हैं, जब एक दूसरे को काटेगा, ये समानांतर होता है और ये समपाती होता है। अब तीनों स्थिति में हम बारी बारी से समझेंगे कि ये जो समीकरण युग दिया है a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 में किस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला कंडीशन होता है कि जब रेखाएं क्या हो, जब रेखाएं यानी जो आलेख की रेखाएं हैं वो प्रतिच्छेदी हो, प्रतिच्छेदी हो है ना, प्रतिच्छेदी हो, तो है ना क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए जब आलेख की रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं उस कंडीशन में क्या होता है कि एक हल होता है। कितना हल होगा, केवल एक हल। हल कितना होगा आपका, हल की संख्या जो होगी एक्स और वाई का जो मान होता है उसको हल बोलते हैं। तो के हल जो होगा केवल एक, केवल एक है ना, प्रतिच्छेदी होगा तो हल जो होगा वो केवल एक हल होगा। और केवल एक हल होगा और साथ में कंडीशन क्या रहता है कि वहाँ पे जो कोफिशिएंट है a1 बटा a2 है ना इज़ नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, ये कंडीशन होता है। ठीक है, ये कंडीशन होता है। फिर दूसरा आता है, दूसरा होता है ना कि जब आपके प्रतिच्छेदी ना हो के समानांतर हो, समांतर हो, केवल एक हल को अद्वितीय हल भी बोलते हैं है ना। तो इसको हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे, केवल एक हल को हम लोग अद्वितीय हल भी कहते हैं, अद्वितीय
तो ये भी पूछ देता है कि अगर जो समीकरण युग्म है इसका अद्वितीय हल है, कैसा हल है, अद्वितीय हल है, तो रेखाएं जो होगी इसका ग्राफ जो होगा कैसा होगा। तो ये पहला जो देख रहे हैं स्थिति प्रतिच्छेदी होंगी, जिसको हम अद्वितीय केवल एक हल के लिए प्रतिच्छेदी होती है, ठीक है ना। इसको भी हम समझाएंगे कि ये क्यों एक हल दे रहा है, तो इसे समझ लीजिए। अभी समझते चलते हैं। देखिए प्रतिच्छेदी जब कर रहे हैं तो दोनों रेखाओं में, यहाँ दोनों समीकरण के जो आलेख है इसमें एक बिंदु भयनिष्ठ है। एक बिंदु भयनिष्ठ का अर्थ क्या हुआ कि दोनों जो है, दोनों में एक बिंदु ऐसा मिल रहा है जो इस समीकरण को भी संतुष्ट करेगा और इस समीकरण को भी। यहाँ एक बिंदु पर ये काट रहा है, साधारण भाषा में कहें तो एक बिंदु पर ये काट रहा है, तो इसका एक हल होगा। उसी तरह से आप देखेंगे जब समानांतर होगा, है ना, दूसरी स्थिति हम लोग देखते हैं कि जब समानांतर हो तो क्या होता है, तो यहाँ पे कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, है ना, कोई हल नहीं होगा, है ना, यानी यहाँ पे कोई हल नहीं होता है। और यहाँ कंडीशन क्या हो जाएगा तब, कंडीशन क्या हो जाएगा कि जो आपका कोई हल क्यों नहीं है, तो यहाँ देख लेंगे क्योंकि ये समानांतर है, कहीं भी एक भी बिंदु पे ये दोनों एक दूसरे से मिल नहीं रही हैं, तो हम क्या कहेंगे, इसका कोई हल नहीं होगा, क्योंकि कहीं मिल ही नहीं रहा है। यहाँ एक बिंदु पे मिल रहा था तो एक हल हुआ, यहाँ नहीं है तो नहीं होगा। अब कोई हल नहीं होगा तो कंडीशन याद करेंगे कि क्या होगा कि A1/A2, A1/A2 वो बराबर तो होगा B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं होगा C1/C2 के, है ना। मतलब ये रेशियो बराबर नहीं होंगे। तो इस समय हम लोग कहेंगे कि ये जो है इस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, ठीक, कोई हल नहीं है। ये देता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि यदि आपकी ये दो समीकरण युग्म हो A1x B1y C1 इज इक्वल टू 0, A2x B2y C2 इज इक्वल टू 0, और यदि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 हो, तो आप बताइए कि इस समीकरण युग्म के कितने हल होंगे। तो यहाँ पे हम ऑप्शन में दिया रहेगा एक हल, है ना, कोई हल नहीं, अनेक हल, तो वहाँ पे हम लगाएंगे कोई हल नहीं होगा। अगर ये कंडीशन दे दिया है तो वहाँ पे हमारा एक हल होगा, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होगा। तो ठीक है। अब तीसरा कंडीशन जो देखते हैं, तीसरा क्या है हमारा, तीसरी स्थिति, ये समपाती वाली स्थिति में क्या होता है इसको समझते हैं। तो तीसरी स्थिति में देखते हैं हम लोग, देखेंगे तो जो तीसरी स्थिति है सबसे खास जो तीसरी स्थिति है इसको हम देखते हैं। तो इसमें क्या होगा कि इसमें आपके दोनों रेखाएं समपाती है, तो समपाती जब होगा, यदि, है ना, प्रतिच्छेदी हो, समानांतर हो, यहाँ पे क्या हो, समपाती हो, यानी समीकरण युग्म जो है इसके आलेख जो है समपाती हो, यहाँ हम जुड़ा हुआ है समीकरण युग्म के आलेख क्या हो, समपाती हो। तो समपाती होगा तो उस समय क्या होगा देखते हैं। तो जब समपाती होगा तो आपका यहाँ पे देखिए समपाती है तो कितने बिंदु पे ये मिल रही हैं रेखाएं, तो यहाँ पे अनेक बिंदु पे मिल रही है, तो यहाँ पे अनेक हल होगा, कैसा होगा, अनेक हल होगा, या अनेक हल होता है ना जी, अनेक हल होता है। इस समीकरण युग्म के अनेक हल होते हैं, यानी एक्स और वाई के अनेक मान आएंगे जो दोनों समीकरण को संतुष्ट करेंगे, ठीक है, इसको हम अनेक हल कहते हैं। तो अनेक हल होगा और कंडीशन क्या होगा, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, मतलब ये तीनों बराबर होंगे, ठीक है, तीनों क्या होंगे, अनुपात बराबर होंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है इसमें समझ सकते हैं कि किस कंडीशन में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ज़रा सा एक बार हम फिर बता देते हैं। हर एक पर आपके दो तरह के क्वेश्चन तो मेनली बन ही रहे हैं कि यदि समीकरण युग्म के आलेख प्रतिच्छेदी हैं तो A1/A2 B1/B2 और C1/C2 में कौन सा संबंध होगा, तो वहाँ पे ये संबंध हो जाएगा A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। फिर दूसरा बन रहा है कि यदि समीकरण युग्म के आलेख समानांतर हैं तो कौन सा कंडीशन होगा, तो वहाँ पे होगा A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। यदि समीकरण युग्म के आलेख समपाती हैं तो A1/A2 B1/B2 और C1/C2 में क्या संबंध होगा, तो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इज इक्वल टू C1/C2, ठीक है, ये तीनों बराबर होंगे। और एक क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है अब इसी का उल्टा
कि अगर A1/A2 नहीं बराबर है B1/B2 के तो आलेख कैसा होगा, तो वो प्रतिच्छेदी होगा, यानी एक हल होगा। अगर A1/A2 बराबर है B1/B2 का बट ये नहीं बराबर है C1/C2 के, तो ये इसका जो आलेख होगा कैसा होगा, तो समानांतर होगी रेखा है ना जी। यहाँ पे अगर तीनों बराबर है तो समपाती रेखाएं होंगी। तो 6 क्वेश्चन हुए और 3 क्वेश्चन और पूछा जाता है इसी पे कि यदि किसी समीकरण युग्म का केवल एक हल है या अद्वितीय हल है तो उसके आलेख कैसा होगा। तो एक हल है तो आलेख प्रतिच्छेदी होगा, कोई हल नहीं है तो आलेख कैसा होगा, समानांतर होगा, और अनेक हल है तो आलेख कैसा होगा, समपाती होगा। एक क्वेश्चन और इसमें भी पूछा जाता है और कि यदि किसी समीकरण युग्म का आलेख जो है हल जो है केवल एक आया है ना, समीकरण युग्म का आलेख जो है हल जो है एक आया है तो उसके आलेख क्या होगा, है ना जी। तो केवल एक हल होगा तो भी आपको प्रतिच्छेदी होगा, कोई हल नहीं होगा तो रेखा समानांतर होगा आलेख, और अनेक हल होगा तो आलेख जो होगा वो समपाती होगा। ठीक है, ये याद रखेंगे। और यहाँ पे कंडीशन आप एक बार फिर से देख लें, अगर दोनों में शुरू वाला ही दोनों बराबर नहीं है, अगर A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2 तो ये क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी हो जाएगा, यानी एक हल होगा। अगर शुरू वाले दो बराबर है और तीसरा बराबर नहीं है तो ये कोई हल नहीं होगा, और तीनों अगर बराबर है तो ये अनेक हल होगा। इसमें अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं, और भी क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं, कैसे हैं जरा से इसको समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि मान लेते हैं आप एक कोई समीकरण, हम तीनों स्थिति को समझाने का कोशिश करते हैं। जैसे एक समीकरण हम लिए 2x + 3y + 5 है ना इक्वल टू 0, और एक दूसरा समीकरण लिए हम 5x + 2y + 8 = 0। ठीक, अब इस समीकरण युग्म का जो होगा हल, कितने हल होंगे, अगर पूछा जाए कि इसके कितने हल होंगे, तो ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। ठीक, अब यहाँ पे हम इसको मान लेते हैं ये A1 है, ये B1 और ये C1 है, तो यहाँ लिख लेते हैं A1 का मान जो है 2 है, B1 जो है 3 है, और C1 जो है 5 है। ठीक है, इसी तरह A2 जो है, A2 का मान यहाँ 5 है, B2 का मान 2 है, ये A2 है, ये B2 और ये C2 है, 2 है, और C2 का मान जो है 8 है। तो पहले हम निकालते हैं A1/A2, तो 2/5 होगा, यहाँ A1 का मान रख लेते हैं 2, अब A2 का मान 5। फिर निकालते हैं हम लोग B1/B2, तो 3/2 होगा, है ना। तो ये जो आया क्या दोनों ये बराबर आया, तो यहाँ सीधा दिख रहा है कि ये दोनों बराबर नहीं है, यानी आपका कंडीशन आ रहा है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, ये कंडीशन आ रहा है, यानी दोनों बराबर नहीं आया। तो ये जो हो जाएगा पहली स्थिति को सेटिस्फाई कर रहा है कि यहाँ A1 और B2 का अनुपात जो है B1 और B2 का अनुपात के बराबर नहीं है, यानी कि इस समीकरण युग्म का जो होगा केवल एक हल होगा और द्वितीय हल होगा, और इसका आलेख जो होगा वो प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। तो ये भी क्वेश्चन दे देता है, समीकरण युग्म दे देगा, पूछेगा कि इसके आलेख कैसे होंगे, तो आपको यहाँ पे जांच करके बताना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे निकाल करके A1 A2 यहाँ पे जैसे हमने निकाला, आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। फिर दूसरा कंडीशन जो है, दूसरी स्थिति, अभी अगर समझ नहीं आया दूसरी में समझ लेते हैं। दूसरे स्थिति में क्या है कि रेखाएं जो समानांतर होगी, तो कैसे होगी, अगर समीकरण युग्म मान लेते हैं हम दे दिया 2x + 3y + 5 = 0, ये समीकरण एक ही है, और एक दूसरा समीकरण दे दिया जैसे 4x + 6y और +8 = 0। ठीक, अब इसको जब हम निकालेंगे यहाँ पे A1/A2 B1/B2 और C1/C2, तो देखिए क्या आता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2/4, देखेंगे ये A1/A2 है 2/4, और ये हो जाएगा 3/6, 3/6, और ये तीसरा हो जाएगा 5/8। थोड़ा सा इसको देखना होगा हमें, 2/4 जो है कैंसिल हो रहा है, ये 1 से 2 एकम 2, 2 दूना 4, यहाँ 3 एकम 3, 3 दूना 6, ये नहीं कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ पे क्या कंडीशन आया, पहला 1/2 इक्वल टू दूसरा भी 1/2 = 5/8। तो देखिए ये तीसरा बराबर नहीं है बल्कि ये दो बराबर है। तो इस वाली स्थिति को हमने बताया है ना यहाँ पे कि दो बराबर हो, A1/A2 B1/B2 और C1/C2 बराबर नहीं हो, तो इसका आलेख जो होगा समानांतर होगा, इस समीकरण युग्म का आलेख समानांतर होगा, इस तरह का होगा, है ना। और इसके जो हल होंगे, इसका कोई हल नहीं होगा, समानांतर रेखाएं हैं तो कोई हल नहीं होगा। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा।
तीसरा जो है कंडीशन भी हम चेक कर लेंगे। जैसे कोई समीकरण युग्म दे दिया 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, समीकरण 1। और एक और समीकरण दे दिया इसी के साथ 4x प्लस 6y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, समीकरण 2। अब जब यहाँ आप अनुपात निकालिएगा तो थोड़ा सा आप अनुपात निकाल के देख सकते हैं, 2/4, 3/6 और 5/10। ठीक, तो इसको करिए 2 दूना 4, 3 दूना 6 और 5 दूना 10। तो देखिए यहाँ पे तीनों अनुपात 1/2, 1/2 और 1/2 तीनों बराबर आया। तो हम इस स्थिति में क्या बोलेंगे कि यहाँ इस समीकरण युग्म का जो आलेख होगा वो संपाती होंगे, आलेख संपाती होंगे। संपाती मतलब एक ही पर होंगे, और इसका जो होगा अनेक हल होगा। इसका हल क्या होगा? अनेक होगा, क्योंकि ये तीनों बराबर है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये पूरी चीज़ें जो है निश्चित रूप से समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपको इस वीडियो में क्या समझ में नहीं आया, या आप किस अगले टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, हम उसे बनाने का प्रयास करेंगे। और हम चाहेंगे कि आप जो है बेल आइकन को ज़रूर दबाएं कि आपको जो है जैसे ही मैं वीडियो डालूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे करें। धन्यवाद।